आज की रोमांटिक कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड जूली अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर ध्यान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में मास्क लगा करके आई हुई थी। मुझसे कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हें इतनी मिस कर रही थी कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। ध्यान आगे बढ़ के जूली को किस कर लेता है, लेकिन कहानी शुरू से ही इतनी रोमांटिक नहीं थी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जूली के लाइफ इतने अप एंड डाउन से भरे हुए थे कि वो अपनी ज़िंदगी की सारे विषय जो है वो तियान के साथ पूरा कर लेना चाह रही थी। असल कहानी की शुरुआत में जूली एक पार्टी में एंट्री लेती है। वो थोड़ी लेट थी, अपने दोस्तों से बात करते हुए जा रही थी। जहाँ इस कहानी का मेन लीड तियान पहली बार जूली को देखता है और उसे देखते रह जाता है। जूली के आने के पहले वह पार्टी से जा रहा था, लेकिन जैसे उसे देखता है तो रुक जाता है। जूली स्टेयर से नीचे उतर रही थी, अचानक से वो गिरने लगती है। तभी ध्यान उसे संभाल लेता है। ये इन दोनों का पहला इंटरेक्शन था। वैसे तो जूली ध्यान में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अब ध्यान की नज़रें जूली पर टिक गई थी। जूली यहाँ पर आती है। उसके लेट आने की वजह से उसके दोस्त जूली को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। अब जूली यहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी है। ध्यान के बारे में वैसे उसे पता था कि वो कौन है। जूली यहाँ पर वैसे भी किसी अमीर लड़के को पटाने के लिए ही आई थी। वो क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। ध्यान दूर बैठ करके जूली को ड्रिंक करते हुए देख रहा था। तभी जूली के नंबर पर कॉल आता है। वो कहती है कि वो ये कॉल अटेंड करके आती है। ये कह के वो कमरे के बाहर निकल जाती है। कॉल असल में उसके स्टेप मदर का था। उसकी स्टेप मदर यहाँ पर जूली को डांट रही थी। तुम इस तरीके से घर से फरार नहीं हो सकती हो, तुम्हारी शादी तो मुझे करानी ही है। जूली उस बूढ़े ठगेले इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो वहाँ से फरार थी। इतना ही नहीं, इसी वो वजह से वो एक अमीर लड़के को ढूंढ रही थी, जिससे कि वो शादी कर सके तो उसे इस बूढ़े इंसान से शादी ना करना पड़े। ध्यान जूली की बातों को सुन लेता है। जूली स्मोक करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी ध्यान वहाँ पर आकर उसका हेल्प करने लगता है, क्योंकि लाइटर जल नहीं रहा था। जूली उसे नो थैंक्स बोल करके पार्टी में अंदर चली जाती है। अब ध्यान की नज़रें तो जूली पर टिकी गई थी। वो उसे इतनी पसंद आई थी कि अब वो उसे जाने नहीं देने वाला था, लेकिन सख्त लौंडा का रोल प्ले करते हुए पार्टी में अंदर जा कर के वापस से जूली ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर ध्यान आता है और कहता है, मैं जूली के बदले ड्रिंक कर लेता हूँ। सारे ही लोग यहाँ पर शौक हो जाते हैं कि ध्यान ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, या फिर ध्यान को जूली पसंद आ गई है। जूली जब इन चीज़ों को नोटिस करती है तो सोचती है कि जब बलि का बकरा खुद उसके पास चल के आ रहा है, तो क्यों ना वो एक चीज़ यहाँ पे ट्राई करे। ध्यान वैसे भी अमीर है, और अगर वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो, तो उसको उस बूढ़े इंसान से पीछा छूट जाएगा। तो अब वो ध्यान के साथ फ्लर्ट करने का डिसाइड करती है। ध्यान यहाँ पर जूस उसे ड्रिंक करने के लिए देता है और अल्कोहल पीने से मना कर देता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठ करके अपने होटल के कमरे में जाने लगता है, जहाँ पर कि वो स्टे किया हुआ था आज। वो जाने से पहले जानबूझ करके अपने दोस्त को अपना कमरा नंबर बताते हुए कहता है, रात में रेस्ट करना हो तो उस कमरे में आ जाना। जूली तो समझ ही रही थी कि वो उसे हिंट देते हुए जा रहा है। ध्यान के जाते ही जूली के नंबर पर उसकी स्टेप मदर का वापस से मैसेज आता है। जूली सोचती है वो आज रात का चांस गंवा नहीं सकती है। थोड़ा ड्रिंक करती है और वहाँ से निकल जाती है। वैसे तो वो उतनी ड्रंक थी नहीं, लेकिन ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए वो ध्यान के कमरे की तरफ जाती है और गेट नॉक करने की एक्टिंग करने लगती है, गेट ओपन करने की। तभी ध्यान गेट खोल देता है। जूली उससे टकराती है। वो अभी फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था। जूली यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। ध्यान उसे कहता है कि यह उसका कमरा है, और उसने जब मना किया था कि वो ड्रिंक नहीं करेगी, तो फिर उसने इतना ड्रिंक क्यों कर लिया उसके जाने के बाद। जूली उसे कहती है, सॉरी सॉरी, शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ, इसी वजह से मेरा गेट ओपन नहीं हो रहा था, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन ध्यान उसे रोकते हुए कहता है कि इस तरीके से तुम्हारा जाना सेफ नहीं है। तुम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लो, जब तुम्हारा नशा थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर तुम अपने कमरे के लिए निकल जाना। जूली सोफे पर जाकर के बैठती है। ध्यान उसे हैंगओवर ड्रिंक दे रहा होता है। जूली उसे अपने हाथों से पिलाने के लिए बोलती है। ध्यान कहता है, ये सर्विस के बदले मुझे क्या मिलेगा। जूली कहती है, जो भी तुम्हारी मर्जी।
आगे बढ़ के ध्यान उसे किस करने लगता है। जूली को लगता है कि शायद वो उसके जाल में फंस रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ने का कोशिश करती है, ध्यान उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि ये फ़िलहाल सही नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो। जूली उसे कहती है, ओह लेकिन ये तो मेरी फर्स्ट केस थी और तुमने तो मेरा फ़ायदा उठाया। ध्यान उसे कहता है, ठीक है तो बताओ कंपनसेशन के लिए क्या चाहिए। जूली उससे कहती है, तुम्हारा ये वॉच किस कंपनी का है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया और यह वॉच मेरे लिए अननोन है। ध्यान कहता है, ठीक है अगर तुम्हें यह वॉच पसंद आया तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जूली वैसे तो इस वॉच की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाह रही थी क्योंकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, लेकिन ध्यान को ऐसा लगता है कि शायद उसे उसका वॉच चाहिए, तो जूली यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती है। वो कहती है, तो फिर ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अब ठीक महसूस कर रही हूँ, मैं जाती हूँ अपने कमरे में। ध्यान उसे कहता है, अगर अभी तुम बाहर जाओगे तो बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं और वो पेपरैज़ीज़ तुम्हारे पिक्चर क्लिक करके फिर तुम्हारे बारे में मुश्किलें खड़े करेंगे। अगर तुम यहाँ रुक जाओ आज रात तो फिर आते समय जो तुम्हारे पिक्चर्स क्लिक हुए हैं उन्हें मैं हैंडल कर लूँगा। जूली सोचती है कि ये भी एक अच्छा मौका है, शायद ध्यान का मूड बदल जाए। वो कहती है, ठीक है, वो आज रात स्टे करने के लिए तैयार है। वो फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। ध्यान अपने दोस्त को कॉल करके पूछता है, मेरे जाने के बाद जूली को किसने ड्रिंक करने के लिए फ़ोर्स किया। वो कहता है, किसी ने नहीं, उसने खुद ड्रिंक किया था। ध्यान समझ जाता है कि जूली उसे पटाने का कोशिश कर रही है। जब जूली थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होकर के आती है, ये सोचते हुए कि ध्यान को उसे पटाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, वो उसके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, तो वो नोटिस करती है कि असल में वो तो सो रहा है। अब जब वो ध्यान को हल्का जगाने का कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो सो रहा था, तो वो सोचती है कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं सो गया। एंड आफ्टर दैट वो सिर्फ ध्यान के साथ एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। ध्यान असल में होश में था और वो ये सारी चीज़ों को फील कर पा रहा था। वो जानबूझ करके जूली को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। एंड आफ्टर दैट जूली अपने बेड पर जा कर के सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है ध्यान कमरे में नहीं है, लेकिन उसने हेल्पर के थ्रू उसके वॉच का पूरा कलेक्शन ही नया उसके लिए ख़रीद के भेज दिया। जूली सोचती है, नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके बाद तो ध्यान से पीछे ही छूट जाएगा। वो उस हेल्पर को वॉच लौटाते हुए कहती है, जाकर के ध्यान को कह देना मुझे वॉच नहीं चाहिए था, बस उसके साथ कुछ वक्त बिताना था। ये कह के वो उस वॉच को लौटा देती है। उसे इस बात का बुरा भी लगा था कि ध्यान उसे बिना बाय बोले कैसे जा सकता है। फिर वो वहाँ से निकल करके अपने घर के लिए पहुँचती है। उसके असिस्टेंट ने उसे कॉल किया था। उसके असिस्टेंट को भी जूली के घर का सारा मैटर पता था। अब जूली यहाँ पर सेफ़ नहीं फील कर रही थी, इसी वजह से वो ये घर बेच करके अब दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रही थी। उसके असिस्टेंट जूली के लिए घर ढूंढने में लग जाती है। वो जूली से मिलने के लिए आ ही रही थी, तभी वहाँ पर उसके स्टेप मदर अपनी गार्ड खोल ले करके आ जाती है। वो जूली पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी और ये कह रही है कि वो यहाँ से फ़रार नहीं हो सकती है। उसे शादी तो उसी इंसान से करना पड़ेगा जिस इंसान से वो कह रही है, ताकि उसके बिज़नेस को फ़ायदा हो सके। जूली मना करती है। उसका गार्ड उसे खींच करके थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से कि जूली वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब तक उसकी फ्रेंड यहाँ पर थैंकफुली आ जाती है और वो इन चीज़ों का वीडियो बना लेती है। उन्हें डराते हुए कहती है कि जूली एक एक्ट्रेस है और अगर ये वीडियो गई तो तुम लोगों का जेल जाना तय है इस वीडियो के पब्लिक होने के बाद। अब उसके स्टेप मदर अपने गार्ड को लेकर के फ़िलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके असिस्टेंट जूली को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि हॉस्पिटल में ध्यान काम किया करता था। अब ये बात ना तो जूली को पता था ना ही ध्यान को। तो जल्दी जल्दी ध्यान को जब पता चलता है कि जूली आई है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसे चेक करने के लिए जाता है। जूली यहाँ बेहोश पड़ी थी। वो अपने असिस्टेंट डॉक्टर को कहता है, तुम लोग सब बाहर जाओ, मैं पर्सनली इसे चेक करूँगा। मैं जूली का फ्रेंड हूँ। वो एक एक्ट्रेस भी थी, तो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए सारे डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। उसके फ्रेंड को तो समझ में आ ही रहा था कि ध्यान जूली में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वह ऐसा कर रही है। अब उसके असिस्टेंट को लगता है कि सच में ध्यान और जूली दोस्त है, तो ध्यान के पूछने पर कि जूली के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, वो उसे बताने भी लगती है किस तरीके से उसके स्टेप मदर गार्ड लेकर के आए हुई थी। थोड़ी देर बाद जूली को जब होश आता है तो वो अपने असिस्टेंट को कहती है, अगर तुम नहीं आई होती तो पता नहीं मैं कहाँ होती आज। वो अभी इस बारे मुझसे बात ही कर रही थी कि तभी ध्यान बगल के पर्दे से बाहर आ जाता है। वो पूछने लगता है कि जूली ठीक तो है ना। ध्यान को यहाँ देख करके जूली शॉक हो जाती है। उसके असिस्टेंट कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो। जूली कहती है, नहीं उतना भी कुछ खास नहीं। वो ध्यान से कहती है कि उसे आराम करना है। ध्यान थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर चले जाता है।
वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मुझे डॉक्टर चेंज करना है, मेरे ट्रीटमेंट के लिए दूसरे डॉक्टर को लेकर के आओ। अब उसकी असिस्टेंट पूछने लगती है कि क्या हुआ, तियान तो अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा इतना केयर कर रहा था, तुम्हारी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उसने किसी और डॉक्टर को तुम्हें चेक भी नहीं करने दिया। जूली कहती है बस कुछ नहीं, मुझे उससे चेक नहीं कराना है, तुम किसी और डॉक्टर को लेकर के आओ। कल रात ये बंदा मेरे साथ था, मैं इसे पटाने का कोशिश कर रही थी ताकि मेरा थोड़ा फ़ायदा निकल सकते, ये बहुत अमीर है, लेकिन अगली सुबह ये मुझे बिना बाय बोले ही मेरे कमरे से चला गया है। एक तो इसने मुझे किस किया और ऐसे मुझे छोड़ करके चला गया। उसके असिस्टेंट कहती है ठीक है, मुझे लगा कि सच में तुम दोनों दोस्त हो, एक दूसरे को जानते हो, इसी वजह से मैंने इसे अलाउ किया था तुम्हारा चेकअप करने के लिए, तो मैं दूसरे डॉक्टर को ढूंढ करके आती हूँ। तियान अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि उसके असिस्टेंट आकर के कहती है कि असल में जूली ने डॉक्टर चेंज करने के लिए कहा है और वो किसी और डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहती है। तियान कहता है फ़िलहाल हॉस्पिटल में मेरे अलावा कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जूली का असिस्टेंट दूसरे डॉक्टर की तरफ देखती है तो वो डॉक्टर तो तियान के इशारों को समझ ही रहा था। वो कहता है नहीं नहीं, मेरा टाइम ओवर हो चुका है, मैं अब जा रहा हूँ, अब कल ही आऊँगा सीधे, तो चेकअप तो तियान ही करेगा। अब तियान इसके बाद जूली के कमरे में चले जाता है, जहाँ पर कि जूली वापस से तियान को देख करके पूछ रही होती है आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है। उसकी असिस्टेंट कहती है अभी कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तियान जूली से पूछता है आखिरकार तुम्हें मुझसे चेकअप करवाने में क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे कैपेबिलिटी पर तुम्हें डाउट है या फिर मुझसे कोई प्रॉब्लम है। जूली उसे कहती है प्रॉब्लम तो खैर मुझे तुमसे बहुत ही है, तुम इस तरीके से कल रात मेरे साथ थे, तुमने मुझे किस किया और फिर तुम मुझे अगली सुबह बिना कुछ बोले ही चले गए। जाहिर सी बात है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसी वजह से मुझे भी तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। तियान कहता है अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने ना इतना ज़्यादा नहीं सोचा था और अभी फ़िलहाल के लिए चेकअप करा लो क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जूली वैसे तो तियान से गुस्सा तो थी ही, लेकिन चेकअप कराना तो ज़रूरी था ही। वो यहाँ पर उसका केयर करते हुए कहता है अब सर में तो दर्द नहीं हो रहा ना, क्योंकि उससे पता था कि वो किस तरीके से गिर करके बेहोश हुई थी। जूली कहती है कि नहीं अब ठीक है। अब यहाँ पर तियान का वॉच उसने लौटा दिया था तो उसे कहता है बदले में क्या चाहिए तुम डिमांड कर सकती हो। जूली कहती है तो ठीक है मेरे साथ, बस तुम वॉक पर चलो अभी। तियान उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। दोनों चेंज वेंज करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। जूली एक वेडिंग ड्रेस शॉप के बाहर जाती है, तियान से पूछती है उसने क्या क्या सोचा है, वो कैसी लड़की से शादी करेगा, लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज। तियान कहता है पता नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन शायद लव मैरिज करूँ जिससे मुझे प्यार हो। जूली यहाँ पर जाती है, सामने रखे ड्रेस के मिरर को तोड़ देती है, बदले में उस शॉपकीपर को पैसे भी देती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। वो ऐसे फील कर रही थी जैसे वो अपने लाइफ के कुछ अंतिम समय साथ बिताना चाह रही हो हैप्पीनेस के साथ। कल को क्या हो जाए उसे पता नहीं था। उसकी फैमिली ज़बरदस्ती असल में उसकी शादी भी करा सकती थी। वो इतनी खुश थी कि वो आगे बढ़ के वापस से तियान को किस कर लेती है। तियान भी उसे नहीं रोकता है। आफ्टर दैट वो दोनों हॉस्पिटल वापस आते हैं, जहाँ पर कि तियान वापस से जूली के क्लोज होने का कोशिश करता है तो जूली उसे रोकते हुए कह रही है तुमने कल फर्स्ट किस मेरा लिया और आज मैंने फिर तुम्हें वापस से किस किया, तो अब हम दोनों इवन होते हैं और हमें एक दूसरे से आगे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। जूली यहाँ पर जानबूझ करके तियान को प्रोवोक करने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि वो उसमें और ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले सके। देखना ये था कि तियान इसकी बातों को समझ पाता है या नहीं। जूली के रिजेक्शन के बाद तियान चुपचाप वहाँ से उठता है और क्लब चले जाता है, जहाँ पर कि वह अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड वहाँ पर आता है। वो जानता था कि तियान जूली में इंटरेस्टेड है, वो उन दोनों का कॉमन फ्रेंड था, तो वो जानबूझ करके उसे यहाँ पर बोलने लगता है कि उसे जूली के पास जाना चाहिए। इधर जूली हॉस्पिटल में अकेले बैठ करके कुछ सोच रही थी। तियान वहाँ पर पहुँचता है। वो जूली को बातों बातों में एक्सप्लेन करने लगता है। असल में वो उसे बिना बताए नहीं आना चाह रहा था। हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इमरजेंसी हो गया था, इसी वजह से उसे आना पड़ा था। ये कह के वो जूली को किस करने लगता है। आफ्टर दैट वो जूली को बताता है कि वो दोबारा जूली से मिलने के लिए होटल गया था, लेकिन तब तक पता चला कि जूली वहाँ से जा चुकी थी। वो उससे बात करने का मौका ही ढूंढ रहा था कि तब तक वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, तो वो उसे माफ़ कर दे, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। जूली उसे कहती है कि यह किस करने का क्या मतलब है। तियान उसे एक्सप्लेन करता है कि वो जूली को पसंद करने लगा है, उसे जूली से पहली नज़र का प्यार हो गया है।
जूली यहाँ पर ध्यान की बातों का ट्रस्ट नहीं करती है, क्योंकि एक तो ध्यान ड्रंक था और लव इज फर्स्ट साइट पर वो भरोसा नहीं करती थी। ऊपर से इतना कि ध्यान सच में सामने से आकर के उसे कन्फेस कर दे। जूली उसे कहती है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है, तुम सिर्फ मुझसे फिजिकली अट्रैक्टेड हो। ध्यान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। जूली अगले दिन जब अपने असिस्टेंट से मिलती है तो वो ध्यान के बारे में उसे सब कुछ बताती है। उसके असिस्टेंट कहती है, ये तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है। जिस शो के लिए तुम मॉडलिंग करने वाले हो, तुम वहाँ पे ध्यान को इनवाइट करो। लोग तुम्हें उसके साथ देखेंगे तो तुम थोड़ी और फेमस हो जाओगी और तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। यही जूली भी सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ ध्यान के ग्रैंडफादर उसका दिमाग ख़राब कर रहे थे। कहते हैं कि तुम्हें एक फैशन शो में जाना है जहाँ पर कि हमारे जान पहचान की एक फैमिली अपनी बेटी जीजे का इंगेजमेंट तुमसे कराना चाहते हैं। ध्यान यहाँ पर उन्हें मना कर रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर बहुत फोर्स करने लगते हैं। तो ध्यान सिर्फ उस फैशन शो में अपने ग्रैंडफादर के लिए जाने के लिए सोच रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसे जूली का कॉल आता है। वो उसे पूछती है क्या वो कल फ्री है। वो उसे कहीं लेके जाना चाहती है। अब ध्यान यहाँ पर ग्रैंडफादर को कल बोल दिया था कि कल वो उधर जा रहा है, तो वो बहाना कर देता है कि नहीं, वो कल बिज़ी है। कल के बाद वो कभी भी बोले वो उससे मिलने के लिए तैयार है। जूली कहती है ठीक है, अगर फिर कभी काम हुआ तो वो उससे कांटेक्ट कर लेगी। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। एंड आफ्टर दैट अपने कॉमन फ्रेंड के साथ मिल कर के वो अपना फ्लैट शिफ्ट कर रही थी। अब एक्ट्रेस से आसपास पेपराज़ी तो हो गई, उन्हें तो सिर्फ मिर्च मसाला ही चाहिए होता है। तो वो लोग जूली के पिक्चर्स उस लड़के के साथ क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं ये कहते हुए कि वो दोनों लिव इन में रहने के लिए शिफ्ट हुए। अब ये न्यूज़ जूली तक जाता है तो वो कहती है डोंट वरी, मैं इसका कुछ करती हूँ। उसका फ्रेंड कहता है मैं समझता हूँ तुम्हारी सिचुएशन, मैं इस न्यूज़ को अभी हटवाता हूँ ताकि इससे तुम्हारे करियर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जूली के कम से कम कुछ अच्छे दोस्त तो थे जो कि उसके प्रॉब्लम्स को समझते थे। जूली को लग रहा था कि कहीं ध्यान उस न्यूज़ को देख करके उसे गलत ना समझे। ध्यान तक ये न्यूज़ पहुँच तो चुका था। अगली सुबह वो सीधे जूली के नए घर के बाहर खड़ा था उसे लेने के लिए, लेकिन वो जूली को कॉल नहीं करता है। जूली खुद रेडी होकर के बाहर आती है। ध्यान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पूरे रास्ते दोनों कहीं बात नहीं करते। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच करके ध्यान जूली से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। जूली उसे कहती है कि जिस लड़के के साथ कल मेरा फ़ोटो वायरल हुआ है, असल में वो सिर्फ मेरा कॉमन फ्रेंड है। मुझे घर अर्जेंट में शिफ्ट होना था, मेरी स्टेप मदर की वजह से, इसी वजह से मैंने उससे हेल्प मांगा था। पेपराज़ीज़ ने सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाया है। कहीं तुम्हें इस बात को लेकर के जेलसी तो नहीं हो रही। अब ध्यान में कोई मेल ईगो नहीं था तो वह एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो जेलस है। वो चाहता है कि ध्यान जूली अपनी फोकस सिर्फ उस पर रखे। जूली को समझ नहीं आता है कि क्या ध्यान का कन्फेशन सच में सही था। वो ड्रंक था लेकिन वो बातें सही कह रहा था। काम करने के बाद ध्यान जूली को अपने घर लेकर के जाता है, क्योंकि जो जूली का फ्रेंड ने उसे घर दिलाया था, ध्यान ने उसे कह दिया था कि कैसे भी करके वो आज रात जूली को अपने घर पर स्टे ना करने दे, क्योंकि जूली ने उसी के दोस्त का घर रेंट पर लिया था। वो आज रात जूली को अपने साथ रखना चाह रहा था, तो उसका फ्रेंड वैसा ही करता है। ध्यान जूली को बहाना करके लेकर के जाता है कि तुम्हारे घर में अभी प्रॉब्लम्स है तो तुम आज रात यहाँ स्टे कर सकती हो। वो उसके लिए स्लीपर वगैरह लेकर के आता है और उसके सैंडल्स चेंज करता है। अब वो जूली के लिए इतना सब कुछ कर रहा था तो वो काफ़ी ऑकवर्ड महसूस कर रही होती है। चेंज वेंज करने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है, अपने असिस्टेंट से बातें कर रही थी। उसके असिस्टेंट कहती है ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम ध्यान के साथ वक्त बिताओ ताकि उससे शादी वादी की तुम प्लान कर सको। लेकिन जूली का ध्यान अभी वहाँ तक जा नहीं रहा था। वो तो बस ध्यान का यूज़ ही करने के बारे में अब तक सोच रही थी। अगले दिन जूली अपना वही मॉडलिंग का शो करने के लिए जाती है। जब वहाँ पर पहुँचती हैं और भी जो कुछ मॉडल्स थे वो लोग यहाँ पर जूली का इंसल्ट करने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जूली से काफ़ी जेलस फील किया करते थे। जूली उनकी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो अपने शो के लिए स्टार्ट हो जाती है तैयार होना। तभी उसे वहाँ पर ध्यान का कॉल आता है। ध्यान ने जूली को नहीं बताया था कि वो शो पर जा रहा है, और जूली को भी नहीं पता था कि असल में वो यहाँ पर उसके शो पर आने वाला है।
तो वो नॉर्मली उससे बात करके यहाँ पर फ़ोन रख देती है। तभी वही गर्ल जीजी, जिसका कि एंगेजमेंट तियान की फैमिली जीजी से कराना चाहती है, वो यहाँ पर आए हुए थे। जो ड्रेस जूली ने पहना था वो ड्रेस उसे चाहिए था। अब जूली उसे समझाती है कि फैशन शो में सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया हुआ है, वैसे भी ये ड्रेस तुम्हारी हाइट की, तुम्हारी साइज की नहीं है, तो तुम अभी फ़िलहाल बेवजह ही ज़िद मत करो। बेहतर होगा ये शो ख़त्म होने के बाद तुम्हें ड्रेस ले लेना, वरना ये पूरा शो ख़राब हो जाएगा। अब जीजी यहाँ पर अपने अमीर होने को शो ऑफ कर रही थी, लेकिन जूली भी यहाँ पर अड़ जाती है कि वो इसका यहाँ शो करना उसकी जिम्मेदारी है, तो वो ये ड्रेस फ़िलहाल नहीं देने वाली है। जीजी फ़िलहाल के लिए चुप रह जाती है। जूली चुपचाप अपने शो पर फोकस करती है। स्टेज पर जैसे ही रैम्प करते हुए जाती है तो सामने वो तियान को देखती है। एक तो वो ये देख के शौक थी कि तियान यहाँ क्या कर रहा है, और दूसरा जीजी यहाँ पर जाकर के तियान से कुछ ज़्यादा ही चिपक के बात करने लगती है। तो वो ये समझ जाती है कि वो यहाँ पर जीजी के लिए आया हुआ है। तियान खुद भी यहाँ पर जूली को देख करके शौक था, उसे नहीं पता था जूली यहाँ पर रैम्प वॉक करने के लिए आई हुई है। लेकिन अब जब जीजी के साथ तियान को वो देख लेती है तो वो समझ जाता है कि जूली को ऑब्वियसली ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि वो उसके लिए यहाँ पर आया हुआ है। अब भाई साहब मैटर तो सच में गर्म था। अपना फैशन शो करने के बाद जूली चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जीजी तियान से चिपक के बात करने का कोशिश करती है तो उसे डांटते हुए कहता है, मुझे लोगों का इतना क्लोज आना पसंद नहीं है। जीजी ने नोटिस कर लिया था कि तियान की नज़रें जूली पर ही है। तियान उसे ढूंढते हुए चेंजिंग रूम में जाता है तो उसे पता चलता है जूली वहाँ से निकल चुकी है। वो अपनी असिस्टेंट के साथ नेक्स्ट फ़ोटोशूट के लिए गई थी। वो जूली को कॉल करता है लेकिन जूली उसका कॉल पिक नहीं करती है। वो उसे चीज़ों को समझाने के लिए मैसेज भी डालता है, लेकिन जूली का फ़ोन गलती से कार में ही छूट जाता है और वो अपने शूट के लिए वहाँ से चली जाती है। तियान को तो ये लग रहा था कि जूली शायद उससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है, क्योंकि उसने उसे जीजी के साथ देख करके गलत समझ लिया। और इधर जीजी को ये लगता है कि तियान जूली के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो सबको ये कहते चल रही थी कि वो तियान की होने वाली फियांसे है। जूली इन बातों को सुन लेती है। वो लोग वहाँ से एक पार्टी में गए हुए थे जहाँ पर के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से उन्हें मिलना था। जब जूली इन बातों को सुनती है कि तियान और जीजी का ये शादी वाली बात चल रहा है, तो वो बैकआउट करने का सोचती है, क्योंकि वो किसी का घर नहीं तोड़ना चाह रही थी। और अगर तियान सच में जीजी से एंगेज है तो फिर वो ऐसा कोई घटिया काम नहीं करना चाह रही थी जिस वजह से किसी का घर टूटे। तो वो खुद ही बैकआउट होने का डिसाइड करती है। जूली को तो ध्यान भी नहीं था कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर वो पार्टी अटेंड करने के लिए चेंज करके चली जाती है, जहाँ पर कि जो प्रोड्यूसर था वो जूली के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने का फोर्स कर रहा था। जूली डायरेक्टली मना कर नहीं पाती है, तो उसे थोड़ा बहुत तो ड्रिंक करना ही पड़ता है। ड्रिंक करने के बाद वॉशरूम जाने के बहाने वो खुद को सोबर करने का कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि ये क्या प्लान कर रहा है, इसी वजह से वो बहाना करके खुद को काम डाउन करने के लिए वॉशरूम के लिए चली जाती है। जब वो वॉशरूम जाती है तो वो डायरेक्टर उसके पीछे पीछे से बात करने जाता है। चीज़ें को ये अच्छा मौका मिलता है, वो उन दोनों को पिक्चर क्लिक करके तियान को भेज देती है, ये दिखाने के लिए कि देखो जूली कितनी घटिया लड़की है और वो तुम्हारे पास भी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए ही आई हुई है। लेकिन तियान जानता था कि जूली ऐसा नहीं है, और उसे जूली पर भरोसा था कि वो इंसान उसे परेशान कर रहा होगा। दैट्स वाई वो जीजी के बातों को ट्रस्ट ना करते हुए जूली को ढूंढने के लिए वहाँ निकलता है, जहाँ जूली वॉशरूम में खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे वापस से फिर उस पार्टी में जाना था और ड्रिंक करना ही था। तभी तियान वहाँ पर उसका फिक्र करने के लिए आने लगता है। वो जूली को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जूली उसे मना कर देती है। तियान उसे किस कर लेता है। जूली उसे कहती है कि तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, जब तुम्हारी फियांसे थी तो फिर तुमने मेरे साथ फ्लर्ट क्यों किया। तियान उसे कहता है, जीजी मेरी कोई फियांसे नहीं है, मेरी फैमिली से फोर्स कर रही है जीजी के साथ शादी करने के लिए, और उस दिन मैं उससे मिलने के लिए भी नहीं आया था। जूली को वो वहाँ से लेके जाना चाह रहा था। जूली कहती है कि वो पार्टी छोड़ करके ऐसे नहीं जा सकती है, क्योंकि फिर उसे आगे रोल्स नहीं मिलेंगे। तियान कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। वो जूली को वहाँ से लेकर के जाता है। सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स तियान को जानते थे कि वो कितना ज़्यादा ही अमीर है, तो तियान को जूली के साथ देख करके वो लोग डर जाते हैं और उन्हें रोकने का किसी को हिम्मत नहीं होता है।
तियान उन्हें वार्न करता है, अगर आज के बाद किसी ने जूली को फोर्स किया ड्रंक करने के लिए तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। सबको लगने लगता है कि तियान और जूली के बीच ज़रूर ही कोई रिलेशन है। तियान जूली को वहाँ से लेकर के जाता है। वो रो रही थी क्योंकि उसका दिल टूटा था। एक तो ऐसे ही उसे किसी पर भरोसा नहीं होता है और ऊपर से उसकी स्टेप मदर उसकी शादी किसी और से कराना चाह रही थी। तियान यहाँ पर उसे चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ कहता है, देखो मैंने तुम्हें कितने कॉल्स मैसेज किए हैं लेकिन तुमने तो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। जूली कहती है, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, मैंने तुम्हारे कॉल मैसेजेस नहीं देखे। तियान यहाँ पर अपने फ़ोन में उसे चेक कराता है कि देखो मैंने सच में तुम्हें कितने सारे कॉल्स मैसेजेस भेजे हैं। जूली उसे थोड़ा सा माफ़ कर देती है। वो आगे बढ़ के तियान को किस करने लगती है। वो सच में उसके साथ फ़िलहाल रोमांस करना चाह रही थी, लेकिन तियान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जब तुम ड्रंक हो तो, वरना अगर कहीं तुम्हें इस बात का कल रिग्रेट ना हो कि तुम नशे में थी और तुम्हें एहसान नहीं करना चाहिए था। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो फिर हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तियान यहाँ पर जूली का केयर करता है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होने के बाद सो रही थी और वो बस उसे बैठ करके उसका केयर कर रहा था। पूरी रात वो जूली का फिक्र करते रहता है। इसलिए सुबह जूली जगती है तो देखती है तियान यहाँ पर है नहीं है, वो हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। जूली नोटिस करती है कि असल में तियान ने सच में कल पूरी रात उसका केयर किया है और उसका फ़ायदा नहीं उठाया। वो सोचती है वो सच में लड़का तो है ना, वो 2 बार उसे चांस दे चुकी है और उसके साथ रोमांस भी नहीं किया। जूली भी अपने काम के लिए निकल जाती है। वो तियान को मैसेजेस कर रही थी उसे सॉरी बोलने के लिए, तभी तियान उसे कॉल कर देता है। वो कहता है वो ठीक है ना। वो कहती है हाँ, वो अपने शूट के लिए निकल रही है। तियान कहता है ठीक है, तो फिर हम शाम में मिलते हैं। जूली काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि अब वो सच में तियान को शायद हाँ कहने का सोच रही थी। वो अपने शूट में लग जाती है जहाँ पर कि जो वो लड़की थी जो कि जूली से जेलस होती है उसके इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कल तियान तुम्हें वहाँ से लेकर के गया तो वो ज़्यादा दिनों के लिए तुम्हें इंटरेस्टेड रहने वाला है? मुझे नहीं लगता है। उसके पास तो तुम्हारी जैसी लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा है। जूली भी हंसते हुए कहती है, कम से कम मैं इतनी खूबसूरत तो हूँ कि वो उसके जैसा इंसान मेरे साथ टाइम पास करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अफसोस तुम्हारा तो वो चांस भी नहीं है। तो मुझसे बेवजह ही पंगे लेना तुम बंद करो। वो दोनों ही यहाँ पर आज ब्राइडल शूट करने वाले थे, तो जूली भी चुपचाप अपना शूट फिनिश करने में लग जाती है क्योंकि उसे तियान से जल्दी मिलने जाना था। तभी तियान जूली के लिए सेट पर फ्लावर भेज देता है और वो तियान के नाम से आया था, तो सारे ही लोग कन्फर्म हो जाते हैं कि तियान और जूली रिलेशनशिप में हैं। और वो जेलस होने वाली लड़की का शक्ल तो देखने लायक था, किस तरीके से वो यहाँ पर अपना मुंह बना करके बैठी हुई थी और सिर्फ इस एक जेस्चर से जूली का जो इमेज था वह सच में पूरे क्रू में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर कहानी की शुरुआत का ही वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि तियान ने जैसे ही जूली के लिए फ्लावर बुके भेजा तो जूली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और तियान से मिलने के लिए उसे बिना बताए ही हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों का मस्त रोमांस बाजी तो यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आने बाकी थे जिसके बारे में जूली तो पहले से अवेयर थी। हॉस्पिटल से निकल कर के तियान जूली को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि असल में जूली तियान के साथ इंटीमेट होना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन तियान यहाँ पर उसे रोकते हुए कहता है कि वो सच में जूली से शादी करना चाहता है और अगर जूली उससे शादी करने के लिए तैयार है तो फिर वो यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार है। अब वो यहाँ पर उसे हाँ कह देती है क्योंकि प्यार तो वो भी उसे करने ही लगी थी। अब वो दोनों फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन उससे पहले जूली ने अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में तियान को काफ़ी कुछ बताया था।
अगली मॉर्निंग जूली जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसका फ्यूचर सेट था। तियान उनके लिए खाना वाना बना रहा था। जूली उसे मिलने के लिए चली जाती है। तियान जूली से कहता है, कल रात का बात तुम्हें याद तो है ना? तुमने मुझसे सच में शादी करने के लिए हाँ कहा है। जूली कहती, हाँ मुझे ये बातें अच्छे तरीके से याद है। जब वो वहाँ से निकल कर के अपने जॉब पर जाती है तब उसे पता चलता है जो उसकी स्टेप मदर है वो फुल ऑन तमाशाबाजी किए जा रही है क्योंकि जूली ने उनसे पूरा रिलेशन ख़त्म कर लिया था। अब ये बात तियान पर भी पहुँचता है। जूली को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे फैमिली बैकग्राउंड की असलियत जानने के बाद तियान उसे छोड़ ना दे। वो आंसू भरी आंखों से तियान से कहती है, तुम्हें तो मेरी असलियत अब पता चल ही चुकी है, कहीं तो मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? तियान कहता है, क्या बात कर रही हो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। आफ्टर दैट वो लोग उसके स्टेप मदर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि वो फुल ऑन ड्रामा कर रही थी कि जूली कितनी घटिया लड़की है, उसने फैमिली को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को ऐसे गरीबी की हालत में वो छोड़ रही है। तियान यहाँ पर आता है और वो जूली का सपोर्ट करते हुए कहता है कि आज तक जूली ने जो भी कमाया है वो तुम लोगों पर लुटाया है अपने फ़ायदे के लिए। तुम लोग उसकी शादी किसी बूढ़े इंसान से करा रहे हो और वो ये नहीं करने वाली है। वो लीगली जूली का रिश्ता उसकी स्टेप मदर उसकी फैमिली से पूरी तरीके से ख़त्म करवा देता है। एंड में तियान और जूली यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। तियान ने अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर लिया था कि वो जूली से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। जीजी भी अब तो समझ ही चुकी थी कि तियान तो सच में जूली से प्यार करता है, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है अब उसके लाइफ में। और हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली स्टोरी के हिंदी वर्जन में।